हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। इसके पहले छः क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है और कर्व है ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन, जिसके ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की ये इक्वेशन होनी चाहिए और वो कर्व है ये। तो जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है और टेंजेंट उस पॉइंट पे है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। स्लोप क्या होगा, इन दोनों का सेम होगा। आप इससे निकालो और इससे निकालो, दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, तो पहले हम इससे निकालते हैं। जब मैंने इससे स्लोप निकाला यानी कि dy बाई डी एक्स, तो मेरा ये आ गया। इसके बाद इस इक्वेशन से मैंने dy बाई डी एक्स निकाला तो ये आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पॉइंट है वो कर्व पे है और टेंजेंट है वो उस पॉइंट से होकर गुजरती है। तो उसी पॉइंट पर आपको इक्वेशन भी दे रखी है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। 3x स्क्वायर माइनस 11 किसके इक्वल आया, आपका 1 के इक्वल आया, क्योंकि उनके स्लोप्स इक्वल हैं तो इसलिए हमने इनको इक्वल पुट आउट कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई। x क्या आया, प्लस माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर था इसलिए वैल्यूज 2 आई। अगर x प्लस का 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 9। और अगर x माइनस का 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 19। तो हमारे पास दो पॉइंट हो जाते हैं, एक तो 2 और माइनस का 9 और एक माइनस का 2 और 19। लेकिन आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन ली y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। इसके अंदर हमने वैल्यूज रखी है। पहले मैं ये वैल्यू रख रही हूँ y की -9 और x की जगह 2। तो -9 इज इक्वल टू -9, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और इसके बाद हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये, और यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। देन y इज इक्वल टू, जो कर्व है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 3, 0 एंड 4, 1। ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है टू द लाइन ज्वाइनिंग। इन पॉइंट्स से हमें जो लाइन मिलेगी उसके पैरेलल कौन है, टेंजेंट। यानी कि इसने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इसने टेंजेंट की इक्वेशन दी थी, उसमें इसने क्या दिया था, टेंजेंट की इक्वेशन दी थी। ठीक है, खुद की। लेकिन अब ये क्या दे रहा है, ये दो पॉइंट्स दे रहा है। किसी लाइन के दो पॉइंट्स हैं, आपके पास किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स हैं और जो टेंजेंट है ना उस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आपको स्लोप किसका चाहिए होता है, टेंजेंट का चाहिए होता है। और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब मैंने पहले जो बेसिक्स कराए थे जो पिछले वीडियो में, मैंने उसमें ये बताया था कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट से स्लोप भी निकालना आता होगा। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक्स में ये भी कराया था। तो कैसे निकालते हैं हम, और ये पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये किसी भी दो पॉइंट से निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप का। ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। इस फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे और हमारे पास स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, और वही स्लोप किसका होगा, टेंजेंट का भी होगा। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 एंड 4 माइनस 3, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब आपको पता है कि टेंजेंट का भी यही स्लोप होगा,
ठीक है। तो देयरफॉर, और टेंजेंट का भी यही स्लोप होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकॉज दे आर पैरेलल। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम पिछले क्वेश्चंस में क्या करते थे, जो कर्व की इक्वेशन होती थी और जो टेंजेंट की इक्वेशन से स्लोप निकलता था, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। अब ये भी हमारे पास क्या गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये हमने स्लोप कहाँ से निकाला, कर्व की इक्वेशन से। कर्व की इक्वेशन से क्या निकाला, स्लोप निकाला। ठीक है। तो ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप चाहें तो यहाँ पर 1 और 2 मानकर भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 एंड 2x इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू 7/2। ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख के इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेती हूँ। देन पुट x इन इक्वेशन 1। x को मैंने कहाँ पर रखा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। वैल्यू कहाँ पे रखी, इक्वेशन 1 में। देन y इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 1/2 का स्क्वायर, देन क्या आ गया 1/4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमें पॉइंट्स मिल गए। देन द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक ही पॉइंट है, पॉइंट्स नहीं है। रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7/2 एंड 1/4। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल एज इट इज 8 क्वेश्चन के जैसे है। इसमें भी टेंजेंट आपको पैरेलल दे रखी है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको टेंजेंट परपेंडिकुलर दे रखी है। ठीक है। तो आपको ये पता है कि टेंजेंट का स्लोप और जो कर्व की इक्वेशन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है। तो हम जो कर्व की इक्वेशन से जो स्लोप निकालेंगे उसी को हम क्या मानेंगे, टेंजेंट का स्लोप। और ये जो परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, m इंटू m2 जो उनके स्लोप होते हैं उनकी जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, -1। ठीक है। तो आप एक बार स्टार्टिंग से देखिए कि हमारे पास ये कर्व थी, ठीक है, ये कर्व थी इक्वेशन, और इससे हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इसको हमने डिफरेंशिएट किया, और यहाँ से ये देखिए dy/dx हमने निकाला। dy/dx ये आ गया, और ये जो dy/dx है यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये बराबर ही होते हैं दोनों, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है और ये कर्व का भी स्लोप है। ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और लाइन का स्लोप हम यहाँ से निकाल रहे हैं। लाइन का स्लोप हमने लाइन की इक्वेशन से निकालना है। तो ये लाइन का स्लोप आ गया, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, और क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1। ठीक है। मैंने ये स्टेप यहाँ पे किया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, सिंपल। अब जो इक्वेशन थी इसको मैंने फर्स्ट माना था, और इसमें वैल्यू पुट आउट करके y की वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने x की वैल्यू निकाल ली, और ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको एक पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर, और कौन सी कर्व है, y इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3 द नॉर्मल एट विच इज। इस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट निकालना है जिसके ऊपर जो नॉर्मल है ना, इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल है वो पैरेलल है लाइन के, जिसका स्लोप कितना है, 1/2। तो पहले आपको नॉर्मल का जो है स्लोप पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है एक लाइन के जिसका स्लोप क्या है, 1/2 है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो एम होगा, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, जब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कहाँ से निकालेंगे, ये हम इस इक्वेशन से, जो कर्व की इक्वेशन है इससे हम निकालेंगे, क्योंकि जो पॉइंट बनेगा तो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है।
तो वही पॉइंट इसने यहाँ पे पूछा है, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। यहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे dy/dx, ठीक है। dy/dx निकालेंगे, ये देखिए ये 2x, ये माइनस का 4, यहाँ पे x का 1 हो गया और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने dy/dx निकाल लिया एंड जो हमारे पास ये जो आया है वो क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। और अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। आपको पता ही है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम देखिए dy/dx, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम क्या लिख सकते हैं, -dx अपॉन dy, यानी कि उल्टा, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही मेथड बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास ये आ जाएगा, हमने इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है और साथ में माइनस का साइन भी लगा दिया है, ठीक है। अब उसने आगे कहा था कि जो नॉर्मल है ना वो पैरेलल है एक लाइन के, जो नॉर्मल है वो पैरेलल है एक लाइन के जिसका स्लोप क्या है 1/2, और अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये मैं आपको बेसिक्स में करा चुकी हूँ। जो लाइन, जब लाइंस जो होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं तो जो उनके जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो जो उनके स्लोप्स की मल्टीप्लाई है वो क्या होती है, -1, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था कि पैरेलल है, तो हमारे पास ये जो स्लोप है नॉर्मल का वो उस लाइन के स्लोप के क्या जाएगा, इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ऑफ m1 = m2, ठीक है। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x = 1। अब इसमें हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास जो इक्वेशन थी ऊपर, जो कर्व की इक्वेशन थी, आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास ये y की इक्वेशन आ जाएगी और ये पॉइंट आ जाएंगे। x यहाँ पे पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है, ये दोनों आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। एब्सिस का ऑर्डिनेट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको इक्वेशंस निकालनी है टेंजेंट्स की, 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है। टेंजेंट्स तभी लिखा है ना, इक्वेशंस निकालनी है टेंजेंट्स की टू द कर्व। जो कर्व है वो आपको गिवन है y = x² - 3x + 4 एट पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स भी गिवन है। अब तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने क्या निकाले थे, पॉइंट्स निकाले थे। अब हमें क्या निकालने हैं, इक्वेशंस निकालनी है। पॉइंट्स यहाँ पर आपको गिवन है, कर्व की इक्वेशन भी आपको क्या है, गिवन है। और प्रूव दैट दीज टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स, और ये भी प्रूव कीजिए कि जो टेंजेंट्स है ना वो किसके में, राइट एंगल्स पे। अब ये जो राइट एंगल वाला जो सिस्टम है ना वो कैसे प्रूव होगा, जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप की जो मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1 आएगी, तभी साबित होगा कि वो राइट एंगल्स पर है, ठीक है। तो एक तो हमें ये चीज चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, इक्वेशंस चाहिए। आपको गिवन क्या क्या है, पॉइंट्स गिवन है और इक्वेशन गिवन है कर्व की। तो कर्व की इक्वेशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। कर्व की इक्वेशन से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, dy/dx = 2x - 3। 2x डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, 2x - 3, ठीक है। तो ये dy/dx आ गया। अब देखिए आपके पास पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स है। आप एक बार एक पॉइंट लेंगे, आप दूसरा पॉइंट लेंगे, स्लोप आ गया आपके पास, ठीक है। और आपको पता है इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, y - y1 = m × x - x1। तो बस आपको ये पॉइंट्स रखने हैं, स्लोप आ जाएगा और आपको इनके इक्वेशंस निकालने हैं। दिखाती हूँ मैं कैसे निकालनी है, ठीक है। तो ये देखिए आप पहला पॉइंट लेते हैं एट 1 0, ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पर जो स्लोप था उसके अंदर वो 2x - 3 था, राइट। हाँ 2x - 3 था, तो 2x - 3 यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, कितनी है x की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, तो 2 - 3 = क्या आ गया, -1। ये आ गया आपके पास स्लोप इस पॉइंट के लिए, ये क्या आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन निकालेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। y1 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास 1 है और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू रखे -1, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, ठीक है। और स्लोप आपको पता ही है, आप एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया है। जो स्लोप आया हमारा क्या था, -1 आया था, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है 2 0, इसका हम स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। पॉइंट्स रखेंगे
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे सेम वे से, उसी मेथड से। और इसका स्लोप भी हमें पता है। मैं यहाँ पे स्लोप क्यों लिख रही हूँ दोबारा, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि हम इनको राइट एंगल्स पे कैसे साबित करेंगे। राइट एंगल्स पे कैसे साबित करेंगे, स्लोप की मल्टीप्लाई करके साबित करेंगे। इक्वेशन आ गई है ना, इक्वेशंस तो आ गई हैं दोनों टेंजेंट्स की। अब बस ये रह गया कि हमें ये साबित करना था कि राइट एंगल पे है या नहीं है। तो इनके स्लोप्स की मल्टीप्लाई देखिए, -1 आ रही है ना, -1 आ रही है, इसलिए जो टेंजेंट्स है वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम निकालेंगे। मैं वही क्वेश्चंस निकलवाती हूँ जो थोड़े से टफ होते हैं या उनका जो थोड़ा सा मेथड अलग होता है। बाकी क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करते, हम ऐसे ही देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है। टेंजेंट की भी निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है और एक पॉइंट गिवन है कि आपको किस पॉइंट पे निकालनी है, जब x क्या हो, 1 हो, तो उस पॉइंट पे आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, क्योंकि स्लोप निकालने के बाद ही हम क्या निकाल पाएंगे, इक्वेशन निकाल पाएंगे, और हमें पॉइंट्स भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गिवन कर्व लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन कर्व है। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस ये 3 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये 18x² प्लस 26x माइनस 10, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। लेकिन ये तो अभी इक्वेशंस में ही दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें उसने कहा था कि हमें x = 1 पर हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो एक पॉइंट तो उसने हमें दे दिया, दूसरा हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास y नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो पॉइंट निकाल लेंगे। और जब हम x = 1 पर देखते हैं तो हमारे पास y होना चाहिए, तो पुट कर देंगे हम, इसको 1 मान लेंगे। पुट x = 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y की आ जाएगी हमारे पास, ये 1 पुट कीजिए, ये 1 आ गया, -6 + 13, ये -6 नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस का, अच्छा 1 का क्यूब है, ठीक है ठीक है, -10 एंड प्लस का 5। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 3। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास पॉइंट आ गए हैं, पॉइंट एक और एक 3, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 1 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x ही है, y तो है ही नहीं, तो सिर्फ x से ही काम चल जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 18 + 26 - 10, देन इट्स इक्वल टू ये 30 एंड ये हो गया 2। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपके पास, स्लोप आ गया, ये क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए, तो इक्वेशन अपने आप ही निकल जाएगी। ठीक है, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गई। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे अब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तो निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए हमें किस पे निकाल रहे हैं, तो y - y 1 होता है, तो y की वैल्यू क्या है, 3, तो y 3, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे m आता है, तो m यानी कि स्लोप की वैल्यू कितनी है, 2, और x - x1 होता है, तो x1 यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वही आपको स्लोप भी तो चाहिएगा। ये किसका स्लोप था? टेंजेंट का स्लोप था। जब हम टेंजेंट के स्लोप के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। अब इसी तरीके से पॉइंट्स तो वही हैं आपके पास, ठीक है। बस दिक्कत कहाँ है? स्लोप थोड़ा सा चेंज हो गया है हमारा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद ही आ जाएगा माइनस का 7। ये 1 इस साइड चला गया ना, माइनस का हो गया, और माइनस का 6 तो था ही, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे यानी कि हमें हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो x को पॉजिटिव रखने की होती है जब भी हम इक्वेशन मतलब इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू 0 में करके लिखते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 2x माइनस का y प्लस का 1, 0, क्योंकि 0 हमने इस साइड ली, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई है और एक इक्वेशन ये आ गई। तो हमें सिर्फ यही पूछा था इसने कि हमें क्या निकालनी थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई है। इसके बाद हम जो इसका सेकंड पार्ट है, 12 का सेकंड पार्ट, वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है। उसमें सिर्फ इसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि इसने कहा कि जो एब्सिसा है ना वो कितना है? 3 है। एब्सिसा कितना है? 3। जो इसका सेकंड पार्ट है ना उसमें इसने कहा कि एब्सिसा कितना है? 3। अब एब्सिसा क्या होता है? किसकी वैल्यू होती है एब्सिसा? x की तो वैल्यू होती है, तो x कितना है? 3। सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा, इसी की तरह होएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है। तो देखिए कैसे है, बल्कि आपको इससे थोड़ा शॉर्ट ही लगेगा। इससे मतलब जो 12th क्वेश्चन था उसमें तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन था, दूसरा आपने वैल्यू पुट करके निकाला था, लेकिन इसमें उसने आपको दोनों पॉइंट्स दे दिए हैं। दोनों पॉइंट्स दे दिए तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। आगे देखिए, फाइंड द इक्वेशंस निकालनी है, टेंजेंट की भी निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है, और ये कर्व आपको दी गई है। तो कर्व दी गई है तो कर्व को ही लिख लेते हैं। अब कर्व से हम क्या निकालते हैं? dy/dx निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x की तो यहाँ पर मतलब 1 हो जाएगा, लेकिन जब y वाला सिस्टम आएगा तो y क्या होगा? dy/dx, ठीक है। ये 2/3 आगे आ गया। फिर हमने -1 किया तो ये -1/3 इंटू में, अब y का भी तो करना होता है ना, dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? dy/dx को हम अकेला मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको बिल्कुल अकेला छोड़ के, ठीक है। इसके साथ जो चीजें हैं, जैसे ये है तो इसको इस साइड ले जाओ, फिर इसको इस साइड ले जाओ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो dy/dx बच जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है। पॉइंट क्या है? एट 1 1। अब जब पॉइंट दे ही रखा है तो सिंपल वैल्यू पुट ही कर देते हैं ना, ये भी 1 और ये भी 1, दोनों 1, तो हमारे पास dy/dx का क्या? -1। अब ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता होगा, इसका उल्टा, ठीक है। अब तो इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट तो है ही ना, पॉइंट तो दे रखे था 1 और 1, और इनका स्लोप भी आ गया, तो दोनों के इक्वेशन इस तरह से उसी मेथड से हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। आपको कोई हेल्प हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जॉब्स एंड कैरियर को, और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, कि आगे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।